तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेमा माताजी, TMKOC स्टोर इज ऑफिशियली लाइव। पक्का कोई टेंशन नहीं है ना? कैसा टेंशन बापूजी? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। और यारों के साथ बैठ के कुल्फी पार्टी करोगे ना तो मूड टनाटन हो जाना है। जबरदस्ती मत कर दोस्त, बोल रहा हूँ मूड नहीं है। चल गुड नाइट। तुझे अपने दोस्तों से मिलने क्यों नहीं जाना है? दुकान में आज थोड़ा काम ज्यादा था बापूजी, तो थक गया हूँ, नहीं है मन जाने का। अरे इसीलिए जाना चाहिए जेठिया, दोस्तों से मिलके मन हल्का हो जाता है। लगता है कि जेठालाल किसी बात को लेके बहुत परेशान है। हाँ मेहता साहब, मैं पहले किया नहीं, लेकिन बात करते करते मैंने भी सेम फीलिंग आ रही थी। मला पॉइंट सही बात है, मुझे भी ऐसा ही लगा। नानम आपने तो नान कुरैन। मतलब मैं भी यही सोच रहा था। अरे मुझे भी ऐसा ही लगा सुन के। मेहता साहब, एक बार आप जेठालाल को फोन करके पूछिए ना। मुझे लगता है कि जेठालाल फोन पे नहीं बताएगा। तो फिर आप जाकर पूछ के आइए। ठीक, आओ मेहता साहब, मैं भी चलता हूँ। हाँ मैं भी चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। हाँ चलो चलो, हाथी भाई हम आते हैं। मैं यहाँ अकेला बैठ के क्या करूँगा, मैं भी आता हूँ। हाँ तो चलो फिर, चलो 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 चलो। क्या कर रहा है पोपटलाल? अरे भाई मुझे थोड़ी पता था कि कोई आ रहा है। जेठा भरा तुसी इतने? तूने ही बुलाया ना फोन करके सोटी। पर तुसी ने तो मना कर दिया था ना कि मूड नहीं है। अरे पर आ गया है ना, आओ आओ बैठो। हाँ चलो चलो कुल्फी खाते हैं। आओ जी। आप लोग पर कहाँ जा रहे थे? हम तुम्हारे घर पे ही आ रहे थे। मेरे घर पे क्यों? भाई जैसे तुमने बात की तो लगा कि तुम परेशान हो, तो यही जानने के लिए आ रहे थे कि क्या परेशानी है। अभी परेशानी तो क्या बताऊं मैं। जेठा भाई बैठ के आराम से बताइए ना। हाँ जी, आओ जी, आओ अंदर आओ। आओ बैठो बैठो। आओ जी, आओ जेठालाल बैठो। आपको मेहता साहब। आओ जेठा भरा, कौन दसो? एक मिनट सोड़ी, वो कुछ नहीं। जेठा भाई आप बताइए। हाँ हाँ जेठालाल बताओ, क्या टेंशन? अभी क्या बताऊं मेहता साहब। जेठा भाई बताइए। बता रहा है। बताओ जेठालाल, क्या टेंशन है? टेंशन का तो अभी मैं क्या बताऊं। एक बात तो है, जहाँ टेंशन है वहाँ जय डला ले, और जहाँ जय डला ले ना वहाँ टेंशन है। अरे वो बता रहा था तो बताने दो, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? ए पोपड़लाल, तुमको क्या हुआ? तुमको भी कुछ टेंशन है? अरे क्या बताऊं टेंशन का। कोई बात नहीं, तो तुम पहले अपना बताओ। अब तुमको क्या टेंशन है? अरे नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जेठालाल तुम अपने टेंशन के बारे में बताओ। दरअसल आज मैं दुकान गया तो मुझे पता चला कि टोनी कंपनी का जितना स्टॉक था वो सब खत्म हो चुका है। तो मैंने नट्टू काका को बोला कि आप कंपनी में फोन करके नया स्टॉक मंगा लो। मैंने टोनी कंपनी में फोन किया था ऑर्डर के लिए, लेकिन उन्होंने माल भेजने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका पेमेंट बाकी है। उन्होंने कहा पहले पेमेंट भेजो, बाद में माल भेजेंगे। पेमेंट बाकी है? कितना पेमेंट बाकी है? 25 लाख। 25 लाख का पेमेंट बाकी है? हाँ। अरे बाप रे। फिर क्या, मैंने नट्टू काका को बोला कि हम इतने साल से टोनी कंपनी से धंधा करते आ रहे हैं, तो आप उनको बोलो भाई पेमेंट मिल जाएगा, 1-2 दिन में भेज देंगे, अब नया स्टॉक तो भेजो। तो नट्टू काका कहने लगे, सेठ जी अभी पूरा मैनेजमेंट बदल गया है। अभी जो मैनेजर है उनका कहना है कि लोग एडवांस देकर वॉशिंग मशीन लेके जाते हैं, तो बिना पेमेंट वो नया माल देंगे ही नहीं। भाई आजकल ये मैनेजमेंट बदलने वाली बात बहुत आम हो गई है, मैं बहुत सुन रहा हूँ।
सही बात है। हाँ करेक्ट है मेहता साहब, जब ये मैनेजमेंट बदलता है ना तो रूल्स और पॉलिसी दोनों बदल जाते हैं। इसीलिए हमारा बिजनेस सही है, ऐसा कोई टेंशन ही नहीं। सुधी, अभी जेठा भाई के साथ क्या हुआ है ये जानना है। सॉरी। अच्छा दोस्तों आगे की होया? तो आज के आज मुझे कैसे भी करके उनको 25 लाख का पेमेंट देना था। तो मैंने बैंक में मेरे खाते में तपास की तो मेरे खाते में 15 लाख पड़े थे। बैंक पे 15 लाख ऐसे ही पड़े थे? हाँ, वो धंधे के रोलिंग के लिए रखना पड़ता है भाई। तुम्हें 25 लाख का पेमेंट करना था और बैंक में 15 लाख पड़े थे, मतलब तुम 10 लाख रुपए शॉर्ट थे। हाँ, तो 10 लाख कहाँ से आए? तो बैंक में मेरी 10 लाख की एफडी भी पड़ी है, तो एफडी के सामने मैंने बैंक से 10 लाख की लोन ले ली। बैंक पे 10 लाख की एफडी भी पड़ी थी? हाँ, मतलब 25 लाख अरेंज हो गए ना? 25 लाख का इंतजाम तो हो गया, लेकिन फिर किस बात का टेंशन है आपको? हाथी भाई, मेन टेंशन वहीं से शुरू हुआ। टोनी कंपनी को पेमेंट देने में गड़बड़ हो गई। जेठालाल, ये गड़बड़ है ना तुम्हारा शैडो है। परछाई। तुम जहां पर भी जाता है ना, तुमको फॉलो करते करते तुम्हारे पीछे पीछे आता है। नहीं नहीं अय्यर भाई, ये जेठालाल और गड़बड़ का नाता पति पत्नी जैसा है, हमेशा साथ में रहते हैं। ओए पप्पू, वो तेरे में ना एक कमाल का टैलेंट है। तू किसी भी चीज को ना शादी के साथ कनेक्ट कर देता है। थैंक यू। डांट मार रहा है वो, थैंक यू क्या? अच्छा, एक मिनट सॉरी पोपटलाल, जेठा भाई पेमेंट देने में क्या गड़बड़ हुई? गड़बड़ ये हुई कि मुझे टोनी कंपनी को पेमेंट देना था, लेकिन टोनी कंपनी की जगह पे वो पेमेंट चला गया टेकचंद जी के खाते में। ये टेकचंद जी कौन है? वो मेरे एक व्यापारी मित्र है। अरे जेठालाल, लेकिन ऐसे कैसे किसी और के अकाउंट में पैसे चले गए, वो भी 25 लाख रुपए? हाँ, ऑनलाइन ट्रांसफर किया ना। 25 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर किए? हाँ। जेठा भाई, ये ऑनलाइन ट्रांसफर तो आप ही ने की होंगे ना? हाँ, तो फिर किसी और के अकाउंट में कैसे चले गए? हाँ, वो हम लोग बेनिफिशियरी हो। क्या? बेनिफिशियरी? बेनिफिशियरी। हाँ, वो उसमें वो नाम हम लोग सेव करते हैं ना। ऐप खोला और बेनिफिशियरी खुल गया। अरे इसमें टोनी कंपनी का नाम ही नहीं है। अरे जी, आपने टोनी कंपनी का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, टीसी। हाँ, तो टोनी कंपनी का नाम भी मैंने टीसी करके सेव किया था, और टेकचंद जी का भी नाम मैंने टीसी करके सेव किया था। तो टोनी कंपनी के टीसी की जगह पे और टेकचंद जी के टीसी में चला गया पैसा। क्या हुआ? क्या? मैंने कोई जोक मारा? नहीं। तो आपको इतनी हंसी क्यों आई? नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर कहाँ हंसा जेठालाल? तो किस पे हंसे? हाँ? किस पे हंसे आप? मेरे यहाँ 25 लाख रुपए किसी और के खाते में चले गए और आपको हंसी आ रही है, आपको मजा आ रहा है, नहीं। पास भी आनंद ले रहे हैं आप। जेठालाल, मेरे को क्या कुछ याद आ गया? अरे झूठ मत बोलिए यार भाई, आप मुझ पे ये सोचते, मुझे पता है, बेवकूफ मत बनाइए। छोड़ो, मुझे बताना ही नहीं है, छोड़ो। तुम जरा 2 मिनट चुप हो जाओ ना भाई। जेठालाल तुम बोलो। नहीं नहीं, वो चुप नहीं रह पाएंगे मेहता साहब, वो फिर से मुझ पे हंसेंगे, उनको मजा आ रहा है, मेरी तकलीफ पे मजा आ रहा है इनको। जेठालाल, मैं तुम पर नहीं आता रहा था। यार भाई, कितनी बार झूठ बोलेंगे? सॉरी सॉरी सॉरी। अभी बैठ जाओ प्लीज, बैठो 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 रखो बैठो। बताइए जेठा भाई। अरे बता रहे बताओ जेठालाल। कहाँ था मैं?
वो टोनी कंपनी के टीसी की जगह तुमने टेक्शन के टीसी में पैसे ट्रांसफर किए, वो भी 25 लाख। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अरे ये तो कुछ नहीं है छोटी, इससे भी बड़ी गड़बड़ हो गई। अभी क्या? जैसे ही पता चला कि ये गलती हो गई है तो मैंने बैंक में फोन किया। मैनेजर को बोला कि देखिए ऐसे ऐसे हो गया है तो आप पेमेंट रोक दो। तो मैनेजर बोलता सॉरी पेमेंट नहीं रोक सकते, पेमेंट तो निकल गया। तो जिस टेक्चंद जी के खाते में पैसे चले गए थे मैं उनके घर गया। तो उन्होंने पैसा रिटर्न दिया? अरे जैसे मैं उनके घर पे पहुंचा तो पता चला टेक्चंद जी तो निकल लिए। चल बस टेक्चंद जी तो गुजर गए। तो अब मैंने वो टेक्चंद जी के बेटे नेक्चंद जी से पैसों के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन जाहिर सी बात है उन्होंने कहा कि मेरी अभी मानसिक परिस्थिति नहीं है पैसों के बारे में बात करने की। अभी हम लोग अस्थि पधराने जा रहे हैं तो परसों आके फिर बात करते हैं। तो जेठालाल 25 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे ना? अभी मिल तो जाने चाहिए क्योंकि टेक्चंद जी बहुत ही नेक इंसान थे। वो आज तक उन्होंने किसी का भी 1 रुपया अपने पास नहीं रखा। फिर तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं, एक और टेंशन है। अरे वो टोनी कंपनी का जब मैनेजमेंट बदल गया है तो अभी मैनेजर मैडम आ गए। तो मैडम बोलते हैं कि कल तक अगर आपने 25 लाख का पेमेंट नहीं दिया तो हम गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। ये तो सच में टेंशन वाली बात है। तो जेठा भाई अगर आप ब्लैकलिस्ट हुए तो सिर्फ टोनी कंपनी में होंगे ना, बाकी कंपनी का माल तो आप बेच ही सकते हैं। नहीं, वो बराबर है आपकी बात आतिफ है, लेकिन क्या है कि रामसंग कंपनी और टोनी कंपनी यही 2 कंपनी का माल ज्यादातर बिकता है। अभी टोनी कंपनी मुझे माल देना बंद कर देंगे तो मेरा तो धंधा आधा हो जाएगा ना। ओ हाँ जी, वो धंधा तो आधा होगा और जब मार्केट में बात फैलेगी तो नाम भी खराब होगा। वही तो, इतने सालों से जो मैंने गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इज्जत बनाई है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। तो तुमने टोनी कंपनी को बताया कि ये प्रॉब्लम हो गई है? मैंने बताया मेहता साहब, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। मैंने बोला ना मैडम बहुत कड़क है, उनको बस पैसा ही चाहिए। कल क्या कल बोले कैसे भी करके हमको हमारा पेमेंट क्लियर करो। पेमेंट देने के लिए अभी आप बहुत लेट हो चुके हैं। मेरे बाबा ने मुझे हमेशा एक बात सिखाई है, कितना भी पेमेंट हो, कोई भी पेमेंट हो, टाइम टू टाइम कर ही देना चाहिए। तुझे बाबा मला भेटले नव्हते ना, म्हणूनच प्रॉब्लेम झाला। ये भाई तो अभी मेंटेनेंस का चक्की बात बीच में मत लाना भाई। अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था कि कोई भी पेमेंट हो जेठालाल टाइम टू टाइम कर देना चाहिए ना। अरे भाई मैं सब पेमेंट टाइम टू टाइम ही करता हूँ। ये अभी बीच में हिमालय गया था एक, तो फिर उसके बाद क्या है कि 2-3 पार्टी का बड़ा पेमेंट आने वाला था, वो आया नहीं, उसमें ये गड़बड़ हो गई। तो जेठालाल अब क्या करोगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेहता साहब। चलो कितने जा रही जेठा? घर। अरे जेठा भाई कुल्फी तो खाई जाओ। मजे नहीं कुल्फी से। हाँ जेठा वो आइसक्रीम खाओगे मूड फ्रेश हो जाएगा। लो भाई लाइए बैठो बैठो। मजे नहीं जाना है? हाथी भाई कुल्फी गमी ने? हाँ रोशनी भाभी बढ़िया है। सोडी काकाला सांगा चांगली कुल्फी है। काके दी कुल्फी, मेरे दोस्त का नाम काके। काका नहीं काके। चलो सोडी, थैंक यू। गुड नाइट। ओके थैंक यू। आ जाओ।
जेठालाल, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, तुम टेंशन मत लेना और शांति से सो जाना। दरवाजा बंद कर। हे भगवान, कोई तो रास्ता सुझाइए। कल मैं 25 लाख का इंतजाम कहाँ से करूं? क्योंकि अगर कल मैंने टोनी कंपनी को 25 लाख नहीं दिए तो वो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को ब्लैकलिस्ट कर देंगे। अरे सेठ जी कुछ कीजिए। जब से टोनी कंपनी ने हमें ब्लैकलिस्ट किया है तब से हमारा धंधा आधे से भी कम हो गया है। हाँ हाँ, कुछ कीजिए सेठ जी, कुछ कीजिए। अगर धंधा ऐसे ही कम होता रहा तो धीरे धीरे हमारा धंधा जीरो हो जाएगा, दुकान बंद करने की नौबत आ जाएगी। हे भगवान, अगर सचमुच ऐसा हो गया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। प्लीज कल मेरी मदद करना भगवान, प्लीज। कैसी हो जेठिया की माँ? आज तेरी बहुत याद आ रही। आज तू होती तो सब आसान हो जाता। तुझे पता है, आज जब जेठिया दुकान से घर आया ना तो वो कुछ परेशान लग रहा था। मैंने उससे पूछा भी, बोल बेटा क्या हुआ है, क्या परेशानी है तुझे? लेकिन वो जंग लगे हुए दरवाजे की तरह खखड़ता तो रहा पर खुला नहीं। आज अगर तू होती ना तो उसके सर पे हाथ सहलाते ही वो बोल उठता कि माँ मुझे ये परेशानी है। सच में माँ के हाथों में चमत्कारी शक्ति है जो सीधे अपने बेटे के दिल से जुड़ती है। जेठिया की माँ, अब तू ही कुछ कर। हाँ, तू उससे कोई सपना भेज। हाँ, तू उससे कोई सपना भेज और उसमें तू बोल कि बेटा अपने बाप से भी कभी कभी अपने मन की बात कर ले, क्योंकि वो भी तुझसे बहुत प्यार करते हैं। भेजोगी ना? हाँ? ऐसा सपना भेजोगी ना? मैं मजाक कर रहा हूं। मैं भी कोई हार मानने वालों में से नहीं हूं। वो जेठालाल चंपकलाल गड़ा है तो मैं भी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा उसका बाप हूं। मैं पता लगा कर ही रहूंगा तो उसके माथे पे चिंता की लकीर आई कहां से। जेठिया की माँ, ये पिता होना भी एक अजीब नौकरी है नहीं? ना तनख्वाह ना छुट्टी, लेकिन फुल टाइम टेंशन। लेकिन जब बेटा मुस्कुराता है ना तो लगता है इन्हें प्रमोशन मिल गया। चल अब तू तेरे बेटे की चिंता मत करना है। उसके सर पे अभी भी उसके बाप का हाथ है। शुभ रात्रि। दर्शकों, एक बेटा कितना भी बड़ा हो जाए वो अपने पिता के लिए हमेशा बच्चा ही रहता है।
एक पिता अपने परिवार के लिए एक घने पेड़ की तरह होता है। कितना भी बड़ा तूफान आ जाए वो उनके लिए अडिग खड़ा रहता है। एक पिता अपने परिवार के लिए गहरे समंदर में चलती हुई नाव की तरह है, जो हर बड़ी लहर से लड़कर अपने परिवार को किनारे तक पहुंचाता है। एक पिता उस छत की तरह है जो हर मौसम में अपने परिवार की ढाल बनता है। पिता वो हौसला है जो हर मुश्किल में चट्टान बनकर खड़ा रहता है। जीवन की राहों में चाहे कितना भी अंधेरा हो, अगर आपके पिता का हाथ आपके सर पर होना तो उजाला आ ही जाता। जी हाँ दोस्तों, जेठालाल बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अब तक नेकचंद से पैसे वापस नहीं आए और कल के कल टोनी कंपनी में पैसे जमा करने। समय बहुत कम है और तनाव बढ़ता जा रहा है। अगर जेठालाल ने कल तक ये पैसे जमा नहीं किए तो पूरा कारोबार हिल जाएगा। लेकिन जेठालाल के साथ उसके पिताजी हैं, उसके मित्र हैं और पूरा गोकुलधाम परिवार है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और एक बात तो पक्की है, जेठालाल के जीवन में कितनी भी मुसीबतें आ जाए, टेंशन आ जाए, वो मुसीबतें और टेंशन आपके जीवन में आनंद और खुशी ही लेकर आएगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। देख जेठिया, चिंता मत कर, गलती हो जाती है इंसान से। वो कहते हैं ना, मानस मात्र भूल नहीं पाते। वो तो है बापूजी, लेकिन ये मेरी भूल कल मुझे बहुत भारी पड़ने वाली है। पहले ही बैंक से मैं 10 लाख की लोन ले चुका हूँ, कल और 25 लाख का इंतजाम करना है। अब एक ही दिन में 25 लाख का इंतजाम कहाँ से करूंगा? तो चिंता करने से 25 लाख आ जाएंगे। ये चिंता की पोटली अपने सर से हटा दे और शांति से सो जा।